और चलिए देहरादून से ही एक और बड़ी खबर की ओर रुख कर लेंगे। दरअसल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जरूरी दिशा निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। शासन के उच्च अधिकारियों को ये निर्देश जारी किए गए, जहां लापरवाह अधिकारियों पर कार्रवाई होगी। गड्ढा मुक्त सड़क मामले पर यह कार्रवाई की जाएगी। लापरवाह अधिकारियों की तैयार एक सूची की जाएगी और उस सूची के आधार पर ही लापरवाह अधिकारियों पर गाज भी गिरेगी। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ये कड़े निर्देश जारी किए हैं, जहां अधिकारियों को निर्देश देते हुए उन्होंने कहा कि गड्ढा मुक्त सड़क मामले में अगर कोई भी अधिकारी लापरवाही बरतता है तो उस लापरवाह अधिकारी के ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ज्यादा जानकारी लेंगे, सहयोगी सोनू लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सोनू, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ये कड़े निर्देश दिए हैं कि जो भी अधिकारी गड्ढा मुक्त सड़क मामले पर लापरवाही बरतेगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ये जो गड्ढा मुक्त सड़क वाला जो मामला है, इस पूरे मामले के जितने भी पहले उन सभी से जुड़े तमाम अपडेट्स हम लगातार अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। क्योंकि कुछ समय पहले की अगर हम बात करें, जब मानसून सीजन अपने अंतिम चरण में था, उस वक्त मुख्यमंत्री ने समीक्षा बैठक की थी। बैठक के दौरान अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए थे और एक समय सीमा तय की थी, एक डेडलाइन जो तय की थी वो 15 अक्टूबर की तय की थी। और इस दौरान कई क्षेत्रों में जो लोक निर्माण विभाग के अधिकारी हैं, इंजीनियर हैं, जो हेड हैं, उन सभी ने संयुक्त रूप से कई क्षेत्रों में अच्छे काम किए। लेकिन कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जो औसतन जो जिन पर काम होना चाहिए था, गड्ढा मुक्त का पैच वर्क होना चाहिए था, वो नहीं हो पाया। तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से ये जब अपडेट लिया तो ये महसूस किया है कि कहीं कई क्षेत्रों में कुछ लापरवाही जरूर रही है। जिस रफ्तार से कार्य होने चाहिए थे शायद वो नहीं हो पाए। लिहाजा एक तरफ विभागीय अनुरोध पर मुख्यमंत्री ने कुछ समय की मोहलत और दी थी और 10 दिन का समय बढ़ाया था। 15 से बढ़ाकर 25 अक्टूबर तक इसकी समय सीमा कर दी गई थी। इस दौरान मुख्यमंत्री ने जो अपडेट लिया, रिपोर्ट तलब की, उसमें साफ तौर पर कुछ इस तरीके की जानकारी मुख्यमंत्री के संज्ञान में आई है कि कहीं कई क्षेत्रों पर लापरवाही हुई है और ऐसे लापरवाही करने वाले अधिकारियों पर एक्शन लेने के लिए साफ तौर पर मुख्यमंत्री ने 2 अधिकारियों को, शासन के जो उच्च स्तरीय अधिकारी हैं, मुख्य सचिव, अपर मुख्य सचिव और प्रमुख सचिव को दिशा निर्देश दिए हैं इस बात के कि ऐसे अधिकारियों की सूची तैयार की जाए और जितना भी काम करने के जो दिशा निर्देश दिए थे, जिन 4 क्षेत्रों में काम फिसड्डी रहा है, औसतन काम नहीं हुआ है, ऐसे क्षेत्रों के अधिकारियों की जवाबदेही तय होने के साथ साथ उन पर एक्शन लिया जाए। तो अब सूची तैयार की जा रही है और जल्दी ये पूरी तरह से जानकारी सामने आ जाएगी कि आखिर किन क्षेत्रों में अधिकारियों ने गंभीरता से और पूरे मनोयोग के साथ कार्य नहीं किया है। ऐसे अधिकारियों पर गाज गिरना तय माना जा रहा है। बिल्कुल, और चूंकि कहा भी जा रहा है कि एक सूची तैयार की जाएगी और उस सूची के आधार पर ही जितने भी जो अधिकारी हैं जिन्होंने लापरवाही बरती है या फिर अब आगे बरतेंगे उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। लेकिन सोनू, एक और बड़ा सवाल रहेगा कि ये पैमाना कैसे तय किया जाएगा कि क्या लापरवाहियां बरती जाएंगी जिनके आधार पर कार्रवाई की जाए, या जो पहले बरत चुके हैं लापरवाही क्या उन पर भी अब कार्रवाई की जाएगी, या आगामी समय के लिए ये निर्देश जारी किए गए हैं? देखिए, अभी तक जो मानसून सीजन की समाप्ति से लेकर अभी तक यानी 15 अक्टूबर तक जो पैच वर्क होना था, जो सड़कों का जो उनका निर्माण के कार्य थे, जिनकी मरम्मत होनी थी और जो गड्ढा मुक्त बनाई जानी थी सड़कें, उसमें यात्रा मार्ग से भी जुड़े हुए कुछ क्षेत्र हैं, उसमें ग्रामीण क्षेत्र भी हैं और जनपद स्तर के भी कुछ ऐसे मोटर मार्ग हैं जिनका पैच वर्क होना था। ऐसे में चूंकि मुख्यमंत्री पहले एक टाइमलाइन तय कर चुके थे और दिशा निर्देश दे चुके थे और ये भी कहा था कि एक नहीं बल्कि 2-2 शिफ्ट में कार्य किया जाए। तो ऐसे में अभी तक जो कार्य हुआ है, इसकी जो परफॉर्मेंस रही है, इसके आधार पर एक्शन लिया जाएगा और आने वाले समय के लिए कहीं ना कहीं ये एक हिदायत भी होगी अधिकारियों को कि जो भी मुख्यमंत्री के स्तर से विभागीय अधिकारियों को किसी भी कार्य को अंजाम तक पहुंचाने के दिशा निर्देश दिए जाते हैं, उसको अधिकारियों को गंभीरता से लेना होगा। इसमें विभाग के हेड से लेके और जो उनकी टीम है, पूरी जो इंजीनियर्स की, कर्मचारियों की जो टीम है, लोक निर्माण विभाग की हम बात कर रहे हैं, तो ऐसे में इन सभी की ये जवाबदेही होगी क्योंकि जो काम की परफॉर्मेंस है वो इसका आधार बनेगा और उसी के आधार पर एक सूची तैयार की जाएगी और जो सूची तैयार की जाएगी उसी के बाद उस पर एक्शन भी लिया जाएगा। तो साफ तौर पर पता लग जाएगा कि कितने किलोमीटर के मोटर मार्ग की किस अधिकारी की जिम्मेदारी थी, किस उपखंड के अधिकारियों ने काम किया है और किस क्षेत्र के अधिकारी पूरी तरह से काम का
को अंजाम तक नहीं पहुंचा पाए, यानी उनको जो है काम करने में कहीं ना कहीं ढिलाई उन्होंने बरती है। तो ये देखना होगा, जो रिपोर्ट तैयार होगी, जो सूची तैयार होगी अधिकारियों की, इसके बाद इसकी पूरी वास्तविक तस्वीर सामने आ पाएगी। और जो अधिकारी काम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं सरकार समय समय पर ऐसे अच्छे काम करने वाले अधिकारियों की पीठ भी थपथपाती है। तो अब देखना होगा कि विभाग के कितने ऐसे अधिकारी जिन पर गाज गिरेगी। बिल्कुल, और वाकई देखने वाली बात होगी कि अब आगे इन निर्देशों का कितना सख्ती से पालन किया जाएगा, और या जो अभी तक लापरवाही बरत चुके हैं अधिकारी, उनके ऊपर क्या कुछ कार्रवाई की जाएगी। बहुत शुक्रिया आपका, बने रहिएगा और भी आगे आपसे अपडेट्स लेंगे।